Student, class 12th, our topic is electric field, that is electric field intensity. Electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सबसे पहले जो है आपको स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक, फर्स्ट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लीजिए ये आपका कोई जो है कि किसी चार्ज है, आपने पढ़ा है कूलॉम्स लॉ में कि एक हमारा यहाँ पर कोई स्टैटिक चार्ज है। ठीक, सपोज कर लीजिए क्यू है। इस क्यू चार्ज के नियर पास एक दूसरा जो है कि कोई चार्ज आप रखोगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक आप कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये पढ़ा है कि एफ प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक, तो जब एफ प्रोपोर्शनल 1/r² पढ़ा है तो जो इस चार्ज से अनदर चार्ज जो है, आप टेस्ट चार्ज ले रहे हो Q0 अनदर चार्ज, ये चार्ज के दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है ये जैसे ही इंक्रीज जितनी करेगी बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स डिक्रीज करेगा। इसलिए कूलॉम्स लॉ को ये बताया गया आपको है कि ये केवल स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही होल्ड होगा, लार्ज डिस्टेंस के लिए ये होल्ड नहीं होता। तो इसमें जो है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये फोर्स वीक होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इस चार्ज से कुछ ऐसी एरिया मिलेगी कि उसी एरिया में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उससे अधिक एरिया में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, तो ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हम कहते हैं कि कोई हमारा एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के अराउंड वो स्पेस, इस चार्ज के अराउंड का वह स्पेस जिसमें दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। ठीक, कोई दूसरा चार्ज रखोगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। जैसे यहाँ पर आपने जो कि कोई दूसरा चार्ज रख लिया, मान लीजिए Q0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर रखा आपने, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई चार्ज को रखा और ये चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को फील नहीं कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर आपने टेस्ट किया, चार्ज को रखा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगी, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंट होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि चार्ज को रखा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेस अराउंड ए चार्ज, स्पेस अराउंड ए चार्ज in which
in which another charge another charge experience electric force is called इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी चार्ज के अराउंड का वह स्पेस जिसमें अनदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा हो, ऐसे जो है कि स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। इसी में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही में आता है। जैसे ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए क्या होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, आपको जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है किसी चार्ज के अराउंड, उसके अमाउंट को ये शो करती है। उसके इंटेंसिटी जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट को इंडिकेट करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं। जनरली हम यही कहते हैं कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिटरमाइन द ये। तो इसका मतलब है कि अगर वो डिटरमाइन करना है तो अमाउंट फाइंड करना है, और अमाउंट फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही फाउंड किया जाता है। तो आपको हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कि कोई चार्ज है, उस चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसमें कोई चार्ज है, इसके अराउंड का वो स्पेस जिसमें दूसरा कोई अनदर चार्ज, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। टेस्ट चार्ज हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसी को रख करके हम टेस्ट करते हैं। ठीक ना, तो जो अनदर चार्ज है उसी को हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो कोई टेस्ट चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फोर्स, जो वो आपको हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज के अराउंड का वो स्पेस जिसमें अनदर चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। तो अगर ये अनदर चार्ज यूनिट हो, जो टेस्ट चार्ज है वह यूनिट हो यानी 1 कूलम हो, तो जितना फोर्स वह एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो चार्ज उस पॉइंट पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, in an electric field
in an electric field unit test charge in an electric field experience electric field experience electric field by experience by electric field by unit test charge is called electric field intensity at that point, यानी उस पॉइंट पर जहाँ पर हम टेस्ट चार्ज को रख करके इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड किया है यूनिट चार्ज पर, देखिए ये मिस्टेक लिख गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, बाय यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, यानी कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स यूनिट चार्ज के थ्रू एक्सपीरियंस डिटरमाइन करेंगे उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड वही हो जाएगी। इट इज डिनोटेड बाय capital A. It is a vector quantity. It is a vector quantity. Its direction is as electric force on test charge। यानी टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी। जैसे ये हमारा कोई जो है कि स्टैटिक चार्ज है Q, इससे R डिस्टेंस पर आपने कोई रख लिया, A पर ये है, B पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 है। अगर ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी अगर आपका पॉजिटिव होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। जब इस डायरेक्शन में लगेगा रिपल्सिव फोर्स तो आपको जो है कि ये अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही होगी। अगर ये निगेटिव है, टेस्ट चार्ज आपका
निगेटिव है, तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो इस डायरेक्शन में होगा। जब इस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। यानी जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्टेड होगा उसी डायरेक्शन में जो है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा आपका E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ठीक, यानी आप देखिए E इक्वल टू हो गया F बाई क्यू नॉट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई क्यू नॉट, यानी जो आपका F की डायरेक्शन होगी वही E की डायरेक्शन होगी, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। यूनिट इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, फोर्स की होगी न्यूटन और चार्ज की होगी कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। ठीक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू न्यूटन पर कूलॉम। ओके, thanks. Next topic, next day. Have a nice day. Okay.